क्या बंगाल में चुनाव की हार के बाद यूपी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव डर गए हैं क्या? ऐसा हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है देखने में। जो इस समय हो रहा है वो ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आईपैक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है और ख़त्म करने का उन्होंने बहाना दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं है और कंपनी बहुत अच्छा चार्ज कर रही है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो जानते थे वो कि कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन जब उन्हें बंगाल चुनाव में भी आईपैक ही संभाल रही थी, टीएमसी का कार्यभार पूरा, और तमिलनाडु में भी आईपैक ही संभाल रही थी, डीएमके का सारा कार्यभार जितना था वही संभाल रही थी। लेकिन दोनों जगह दोनों ही पार्टियां हार गई हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने डर मान लीजिए या फिर अपनी को एक्स्ट्रा केयर समझ लीजिए, उन्होंने इस कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में जब 2027 के चुनाव जो होंगे, यानी 2027 के चुनाव जो होंगे, उनमें आईपैक समाजवादी पार्टी का कार्यभार नहीं संभालेगी, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी है और इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फ़ीस ज़्यादा होती है तो वो तो पता है, चुनाव में पैसा खर्च होता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन ये कंपनियां अच्छा पैसा खर्च करती हैं और बहुत अच्छा पैसा लोग खर्च करते हैं, तभी वो लोग जीत पाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के जो नेता थे वो खुद जाते थे फील्ड में, उन्हें पता होता था कि पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक में कौन कार्य करता है, हमारे किस तरह की क्या पब्लिक चाहती है और किस तरह की डिमांड है पब्लिक की। लेकिन अब के नेता जो हैं वो ऐसी कंपनियों को हायर करते हैं और वो पता करती हैं कि साहब तुम्हें यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है, यहाँ खड़े होना है, वहाँ खड़े होना है, इस तरह फ़ोटो खिंचवाने हैं और उस जगह वो स्लोगन देना है, इस जगह ये स्लोगन देना है। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। एक्चुअली आईपैक जो कंपनी है वो है ना एक बड़ी कंपनी है और इसके संस्थापक जो थे वो प्रशांत किशोर थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये कंपनी सेल कर दी और वह इससे अलग हो गए। इस कंपनी ने काफ़ी लोगों को अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराई हैं। 2017 में राहुल गांधी को भी इन्होंने अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराई। उससे पहले उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसको भी, शिवसेना को भी इन्होंने ही सेवाएं प्रोवाइड कराई। या अभी 2026 में चुनाव जो टीएमसी के बंगाल में हुए हैं, इन्होंने ही उनका कार्यभार संभाला था। उस अभी ये डीएमके का जो कार्यभार है वो भी इन्होंने ही संभाला है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो चुनाव हुए थे वो भी इस आईपैक कंपनी ने संभाला था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कार्यभार संभाला है इस कंपनी ने, वो सारी पार्टियां हारी हैं या कुछ पार्टियां हारी हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी ने डर कर भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। उन्होंने हवाला दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा पेमेंट चार्ज कर रही है, अगर किसी का पेमेंट चार्ज देने के लिए हो तो वो अपना पेमेंट करवा ले, अपना काम करवा ले, हम तो काम नहीं करा पाएंगे। लेकिन ये बात एकदम सही है कि बंगाल की हार के बाद और डीएमके की हार के बाद अखिलेश जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो भी अब और ज़्यादा एक्टिवनेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्हें लगता था कि हम 2024 में जो चुनाव जीते हैं उससे हमें कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखो क्या होता है, जैसा होगा आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने एक पोस्ट भी किया है कि हनुमान जी का पोस्ट किया है उन्होंने। अब बाकी सब तो चलता रहता है, लेकिन अब होगा क्या देखने वाली बात ही है चुनाव में। जय हिंद, जय भारत।